कहानी की स्टार्टिंग में हमें वो दिन दिखाया जाता है जहाँ पर जिसके बारे में मैंग जियाओ बात कर रही थी कि बास्केटबॉल कोर्ट में। फिर वो कहती है कि वो देखती है यमिंग को और शिनयिची को, कहती है कि इनकी कितनी अच्छी कैप्टनसी है, मतलब ये लोग कितना अच्छा खेल रहे हैं। फिर उसका ध्यान जाता है लीवी पे, जो कि सबको कमांड दे रहा होता है। फिर वो कहती है कि ये कितना अच्छा खेल रहा है, मतलब कितना बढ़िया दिख रहा है बंदा, एक ग्लोइंग सा। लेकिन असलियत में तो वो गिव अप कर चुका होता है। वो अपने बाकी मेट्स को कह रहा होता है कि तुम खेलो, वो गिव अप कर चुका होता है। इस बंदे ने इतनी जल्दी गिव अप कर दिया, इसमें सही में कोई स्किल नहीं है। फिर उसका ध्यान जाता है उसकी बॉडी पर, यानी कि लिवी की बॉडी पर। उसके कॉलर की जो बटन्स होते हैं वो खुले होते हैं। फिर वो कहती है कि ओ माय गॉड क्या नाइस बॉडी है। असलियत में इस बंदी का दिल यहीं फिसला था उसके कपड़े देख के। फिर उसका दिल जो है धक 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 करने लग जाता है। वो सोचती है कि ओ तो मैं इनकी प्यार में पड़ चुकी हूँ। पहली नज़र में वैसे भी मतलब फ़िज़िकल अट्रैक्शन ही होती है, ये वो मन में कह रही होती है। और कहती है कि मुझे लगता है कि मैं उसे प्यार करती हूँ। और फिर बोलते हैं कि आपका ना वो कॉलर ओवर ऊपर था तो मैं आपसे बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो गई कि आपने गिव अप नहीं किया, बट रियलिटी में तो उसके फिज़िक पे मरी थी वो। फिर वो कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं कह रही कि आप मुझे अभी जवाब दो, बट मैं चाहूँगी आप मुझे जवाब दे दो। और त्यान वहाँ से उसे ताने से बोलता है कि हाँ जल्दी उसे जवाब दो। फिर दोनों आपस में बहस करने लग जाते हैं कि हे तुम क्यों कह रहे हो मुझे रिस्पॉन्स करने को। वो कहती है, त्यान कहता है कि क्यों, तुम ही तो प्रॉमिस ब्रेक करते हो ना, फिर तुम बकवास क्यों कर रहे हो। फिर कहता है कि हे मैं तुम कैसा वियर्ड वे में तुम मेरे से बात कर रहे हो। फिर वो उसे साइड में लेके डालता है। वो बोलता है कि रुक जाओ पहले हमें कुछ सेटल करना है। फिर वो बोलता है कि अगर मैंने तुम्हारे साथ क्या बुरा किया जो तुम मेरे बारे में इतना बुरा बोल रहे हो, और मैं हूँ जो टम्प हुआ तो तुम ऐसे कैसे कह सकते हो। रैन कहता है कि क्या तुम नहीं थे जिसने मुझ पर चीट किया। और लीवी शॉक हो जाता है, कहता है कि क्या तुमने भी क्या कहा। रैन कहते हैं कि चलो भूल जाओ इस बारे में। और लीवी कहता है कि तुम ना सही में, और वो बिल्कुल इग्नोर होती है। नीचे बोलता है कि क्या मेरे भाई और लीवी में कुछ चल रहा होता है, क्या इनके बीच में सही में कोई लवर्स वाली प्रॉब्लम रह गई है। जिमिंग बोलता है कि मैंग जियाओ वो अच्छी नहीं लग रही। और हमें मैंग जियाओ दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। फिर वो चिल्ला के बोलती है हे तुम दोनों के कपल हो। वो दोनों पीछे मुड़ के देखते हैं कि क्या। और शनिंची बोलता है कि मुझे भी जानना है। और वो अपने मुंह पे हाथ रख लेता है और वो सांस ही नहीं लेता। जिमिंग से बोलता है कि ये सांस लो पहले। और जिमिंग बोलता है कि ये आंसर दो। फिर वो कहता है कि तुम पागल वागल हो, पर्सनल चीज़ें कौन बताता है। फिर वो कहता है छोड़ो ये बड़ी बात नहीं है। फिर वो कहता है कि देखो थैंक यू मुझे लाइक करने के लिए, बट जैसे कि तुम देख सकती हो मैं एक हूँ तो मैं तुम्हारे जो है ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता। फिर मैंग जियाओ बोलती है तो क्या सही में आप दोनों कपल हो। और शनियनची भी बोलता है तो क्या सही में लीवी और मेरे भाई त्यान जो है वो सही में कपल है। और त्यान में सोच रहा था कि नहीं इसे नहीं बोलना चाहिए, अगर मेरे भाई ने फाइंड कर लिया कि मैं जिस कमबैक की बात करता हूँ ये है तो फिर ये पिटेगा। और यहाँ लीवी सोच रहा होता है कि ओ तो ये नहीं चाहता शनिंची को पता चले तो मुझे नहीं बोलना चाहिए ना। फिर वो बोलता है कि नहीं हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हें लग रहा है। त्यान भी स्माइल करते हुए बोलता है कि हाँ जैसे तुम सही समझ रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर हमें दूसरा दिखाया जाता है एपिसोड जो रात का टाइम हो गया होता है। जो शनिंची होता है वो सोच रहा था कि मैंने अपने शूज़ भी गंदे से छोड़ दिए हैं, ब्लैंकेट भी चेंज नहीं करी है, बहुत टाइम हो गया है। और फिर हमें जिमिंग और शनिंची दिखाते हैं जो चल रहे होते हैं। और बोलता है कि आज वो मेरे साथ मेरे डॉम में जो है रहने वाला है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। और ये सोचते वो ब्लश कर रहा होता है। फिर वो कहता है कि आई डोंट नो उसने सडनली कैसे मेरे साथ चलने को बोल दिया, अभी मुझे सब कुछ जाके ठीक करना होगा, इससे काफ़ी प्रॉब्लम होगी उसे क्योंकि वो उसे पसंद नहीं है। और वो उसे देख रहा होता है, वो स्माइल कर रहा होता है जिमिंग चलते चलते। हमें कुछ घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिमिंग उससे बोलता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ आज चल सकता हूँ, मतलब मैं तुम्हारे साथ सो सकता हूँ जाके, क्योंकि जो लीवी है ना वो मुझे डेफिनेटली आज रात में बहुत परेशान करने वाला है, मैं सो नहीं पाऊँगा जिसकी वजह से। शनिंची बोलता है बट वो तुम्हें क्यों परेशान करने वाला है। फिर बोलता है कि मे भी मुझे लगता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। और शनिंची सोचता है कि क्या लीवी और मेरे भाई के बीच में सही में कुछ नहीं चल रहा है, बट मुझे लग रहा है कि इनके बीच में कुछ तो चल रहा है। फिर वो कहता है अच्छा ठीक है मैं समझ गया। फिर जिमिंग उससे फिर से पूछता है तो क्या मैं चल लूँ तुम्हारे साथ डॉम आज रात में। वो कहते हैं कि ऑफकोर्स तुम चल सकते हो, पर यहाँ पे कोई भी एम्प्टी बेड नहीं है मेरे डॉम में, तो तुम्हें मेरे साथ ही सोना पड़ेगा। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग बिल्डिंग पे पहुँच गए होते हैं कैंपस की। जिमिंग सोच रहा होता है कि जब मैंने अपना मन बना लिया है शनिंची को प्रपोज करने का, या मतलब उसे पसंद करता हूँ, तो मुझे अपना मूव लेना पड़ेगा। और शनिंची यहाँ सोच रहा होता है कि ये कितना ऑकवर्ड है, हम कुछ बातें ही नहीं कर रहे एक दूसरे से। फिर वो खुद ही बातें करने लगता है और कहता है कि जियाओ कितनी अनलकी है, मतलब वो जिसे भी कन्फेस कर रही है या जिस पे भी उसका क्रश आता है वो सारे गे ही निकलते हैं। और जिमिंग भी उस पर कहता है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो। शनिंची बोलता है कि हाँ ये स्ट्रेंज नहीं है कि हमेशा जिन्हें वो लाइक करती है वो गे ही क्यों होते हैं। मुझे लगता है वो ज़्यादा इम्पेशेंट है, उसे पहले कंफर्म करना चाहिए कि सामने वाले की ओरिएंटेशन क्या है, वो लड़कों को पसंद करता है या लड़कियों को। जिमिंग को ये बात क्लिक करती है और सोचता है कि मुझे भी पहले यही चेक करना चाहिए। शनिंची बोलता है कि आफ्टर ऑल ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी चाहिए, पहले हमें सामने वाले की फीलिंग का तो पता हो। फिर वो कहता है कि चलो ठीक है तुम्हारा फ्लोर आ गया, जाओ अपने पजामास लेके आओ, मैं यहीं वेट कर रहा हूँ। फिर हमें शनिंची का डोम दिखाया जाता है जहाँ पे वो जिमिंग से बोलता है कि हे तुम जाकर बात क्यों नहीं ले लेते हो, क्योंकि बाद में बाथरूम के लिए लाइन लगानी पड़ेगी हमें, तो इससे बड़े तुम अभी चले जाओ। जिमिंग बोलता है ऑलराइट मैं जाता हूँ।
और इधर शनियन जी सोच रहा होता है कि ठीक है अब मेरा मौका आ गया, फटाफट मुझे सब कुछ पूरे घर की सफाई करनी होगी। और वो सब कुछ सारी चीज़ों को उनकी जगहों पे रख रहा होता है। फिर वो अपने ब्लैंकेट को जो स्निफ़ करता है और देखता है कि क्या उसमें कोई स्मेल आ रही है। फिर वो कहता है कि इसमें आ तो रही है कुछ मेरी शैम्पूज़ की। फिर वो कहता है कि छोड़ो मैं चेंज कर देता हूँ इन्हें फटाफट। और वो अपने ब्लैंकेट्स को जो है और बेडशीट को चेंज कर देता है और फिर वहाँ पे लेट के सोचता है कि मेरा भी रूममेट तो आया नहीं है, पर मैं कभी अपने फ्रेंड्स के आने पे तो इतनी मेहनत नहीं करता अपने रूम को साफ़ करने के लिए, तो ज़िमिंग इतना अलग क्यों है, मतलब क्या डिफ़रेंस है उसमें कि मैं उसके लिए इतनी सारी चीज़ें कर रहा हूँ। और यहाँ पर ज़िमिंग सोच रहा होता है कि मैं कैसे पता लगाऊँ कि उसकी ओरिएंटेशन क्या है। फिर उसको ये दिमाग में एक आइडिया आता है, वो जो अपने पजामास लेके आया था बात के बाद पहनने के लिए, वो उन्हें गीला कर देता है और वो सोचता है कि मैं ऐसे पता लगा सकता हूँ। फिर वो शनियन जी से कहता है कि हे मेरे पजामास जो हैं वो गीले हो गए, तो क्या तुम मुझे अपने दे दोगे। शनियन जी से पूछता है कैसे। वो कहता है कि मेरे से ना शावर जो है वो ओपन रह गया था, तो इस वजह से वो ना वेट हो गए, तो मुझे तुम अपने पजामास दे दो। फिर शनियन जी से बोलता है कि ठीक है मैं अभी लेकर आता हूँ। वो इसके डोर के सामने आके नॉक करते हुए बोलता है कि मेरे पजामास जो है तुम्हें छोटे होंगे, तो क्या तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है। और ज़िमिंग जो है वो बाहर निकलता है हाफ नेकेड होके और वो बोलता है कि थैंक यू, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और शनियन जी उसको इस तरह देख के काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है। हमें दूसरी साइड मेन जियाओ दिखाई जाती है जो अपने नए क्रश को प्रपोज करती है और उसका नया क्रश कहता है कि सॉरी मैं गे हूँ। और वो हैरान परेशान कि फिर से गे, मतलब मैं गे को पसंद करने का रिकॉर्ड तोड़ चुकी हूँ। और यहाँ पर वो लड़का सोचता है कि मैं जियाओ जाओ चलो हम बहनें बनते हैं, अगर तुम लड़की होती मतलब तुम लड़का होते तो मैं तुम्हें पक्का अपना बॉयफ्रेंड बना देता, लेकिन तुम नहीं हो ना। फिर वो कहता है कि हाँ एग्जैक्टली मैं एक लड़की हूँ। और फिर लोग बातें कर रहे होते हैं कि मैंग जियाओ ने फिर प्रपोज़ किया एक गे लड़के को। फिर मैंग जियाओ सोचती है कि एक्चुअली हम सिस्टर हैं, चलो ठीक है चीटिंग करने से तो ज़्यादा अच्छा है टू टाइमिंग करने से। और यहाँ पर ज़िमिंग सोच रहा होता है कि एक अच्छे दोस्त कभी भी वेयर्ड एक्ट नहीं करते एक दूसरे को नहाते हुए देख के, वो अपनी और लिवी की सोच रहा होता है। फिर वो कहता है लेकिन शनियन जी पूरा रेड हो गया था, तो क्या हम दोस्त से ज़्यादा हैं, लेकिन मुझे अपनी बेवजह होप्स नहीं बढ़ानी चाहिए, क्यों ना मैं कुछ और ट्राई करूँ। और यहाँ शनियन जी बोल रहा था कि ठीक है चलो मैं जाता हूँ यहाँ से। और ज़िमिंग जो उसे बोलता है कि हे एक मिनट रुक जाओ। शनियन जी पीछे मुड़ के कहता है कि क्या हुआ, कुछ बात है क्या। और ज़िमिंग जो है उसे स्माइल करते हुए बोलता है कि वो मेरी बैग तक मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा है, तो तुम क्या मेरे बैग पे लोशंस लगा सकते हो। शनियन जी का मुँह पूरा टमाटर हो चुका होता है और वो सोचता है कि क्या। फिर वो सोचता है कि अगर ये लीवी होता तो या तो वो मुझे रिजेक्ट कर देता सीधा सीधा कि मैं तुम्हारी लोशन नहीं लगाने वाला, या तो फिर वो मेरे मज़े लेता और मेरी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करता। लेकिन फिर देखा जाता है शनियन जी जो होता है वो चुपचाप उसके हाथ से देता है टॉवल। वो एक्चुअली तो ये इसके पीठ को रब करना था। फिर उसे बोलता है शनियन जी थैंक यू। फिर शनियन जी बोलता है ठीक है अब जाओ यहाँ से, मुझे शावर लेना है। लीवी ज़िमिंग बोलता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए तो बता देना। शनियन जी फ्रेंच करके बोलता है कि किस टाइप की मदद तुम्हें लगता है कि शावर में अंदर जाके किसी को मदद चाहिए होगी। फिर वो डोर बंद करता है, कहता है कि आखिरकार ये चल क्या रहा है, ये इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहा है, कुछ तो गलत है ज़िमिंग के बारे में, या मैं ओवर थिंक कर रहा हूँ। फिर वो कहता है कि ज़्यादा ध्यान नहीं देना, ज़्यादा ध्यान देना, काम और काम देना। लेकिन वो फिर चिल्ला के बोलता है कि कितना अनोइंग है ये सब। यहाँ ज़िमिंग सोच रहा होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ना जो शनियन जी है वो लड़कों को एक्सेप्ट कर सकता है, पर वो काफ़ी ज़्यादा हेजिटेट और वरीड हो रहा होता है कि क्या मैंने जो सोचा है वो सही है। फिर वो जो अपने एक्सपर्ट को मैसेज करता है लीवी को कि मुझे किसी लड़के की ओरिएंटेशन जाननी है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो लड़कों को डेट कर सकता है कि नहीं। फिर बोलता है कि क्या तुम शनियन जी को परस्यू करना चाहते हो। फिर वो कहता है कि कोई और हो सकता है। फिर वो कहता है कि हो तो तुम मुझसे डायरेक्टली क्यों नहीं कह देते, ये लोग नॉर्मल ही होते हैं और तुम उसे डायरेक्टली कन्फेस करोगे ज़्यादा अच्छा होगा। फिर वो कहता है कि नहीं, अगर उसने मना कर दिया था। फिर वो एक स्टोरी बताता है कि तुम उसे ऐसा कह देना कि मेरा एक दोस्त है, उसने वो गे है, मतलब उसने एक स्ट्रेट इंसान को प्रपोज़ किया बट उसने इसी तरह से मना कर दिया। तो मैं क्या लगता है कि क्या हो सकता है, अगर मैं होता तो मैं तो हाँ कर देता। इस काइंड ऑफ उसे ट्रिक करके पूछना है। और फिर वो कहता है क्या ये सही होगा। और यहाँ पर शनियन जी सोच रहा होता है कि मुझे शावर लेने का कितना अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा। और फिर वो देखता है कि जो ज़िमिंग हो रहा है वो सो गया होता है। फिर वो कहता है कि हम आखिरकार वो एक टॉप स्टूडेंट है, तो ये नेचुरल है उसका इतना जल्दी सोना। फिर वो जैसे ऊपर जाता है वो देखता है कि ज़िमिंग जो है वो उठा होता है। फिर शनियन जी और वो एक दूसरे को देख के ब्लश करने लग जाते हैं, उनके दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, हार्ट बीट दुख दुख कर रही होती है। और ज़िमिंग बोलता है कि हे तुम ना इनर साइड ले लो। और फिर वो साइड से हट रहा होता है। फिर वो बोलता है कि मुझे लगा तुम्हें इनर साइड चाहिए होगी इसलिए मैं हट रहा था। फिर वो कहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, मैं वैसे भी बाहर वाली साइड लेने की सोचा था। फिर ज़िमिंग कहता है कि नहीं, मेरे को तुम्हें प्रोटेक्ट करना है, अगर तुम गिर गए तो। और शनियन जी उस समय कहता है कि हे तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं कौन हूँ, मैं शनियन जी हूँ, अगर मैं गिर पे गया ना तो मैं समरसॉल्ट कर लूँगा, मतलब गिर के वो गुलाटियाँ मारते हैं ना ऐसा टाइप का। ज़िमिंग फिर भी बाहर की ले लेता है कि तुम पक्का ऐसे ही मजाक कर रहे होगे, और शनियन जी पे चुपचाप ले लेता है। फिर वो कहते हैं कि मजाक नहीं कर रहा, तुम्हें क्यों लग रहा है मजाक कर रहा हूँ, फिर तुम भी लीवी की तरह ये स्मूथ बातें क्यों कर रहे हो मेरे से।
जिमिंग बोलता है कि क्यों, तुम्हें ये अच्छा नहीं लग रहा कि मैं इस तरह तुमसे बातें कर रहा हूँ। शिनिंची कहता है कि वेल क्या बोलूँ मैं। फिर वो कहता है कि नहीं ठीक ही है, तुम बोल सकते हो ऐसा। फिर जो जिमिंग है वो उसको अप्रोच करते हुए बोलता है कि जैसे लीवी अप्रोच करता है लोगों को बात करते करते उनके क्लोज आके, फिर वो भी बोलता है कि तो तुम्हें कैसा लग रहा है और तुमने आज तक किसी इस तरह की बातें कही हैं क्या, लड़का या लड़की? पर मैंने तो आज तक सिर्फ तुमसे ही बातें कही हैं। और ये सब बकवास नहीं मतलब ये फ्लर्टी लाइन सुन के शिनिंची को बहुत ज़्यादा शाय फील हो रहा होता है। वो सोचता है कि आखिरकार ये करना क्या चाहता है, मेरा खोपड़ा बिल्कुल ख़राब हो चुका है, आखिरकार मैं क्या करूँ? हाँ, इसका एक ही रास्ता है, मुझे उल्टा कुछ तो करना पड़ेगा। फिर जिमिंग से बोलता है कि शिनिंची क्या तुम सो चुके हो? और जो शिनिंची होता है उसे पकड़ता है, उसको नीचे करता है बेड पे और वो उसके ऊपर आ जाता है। फिर कहता है कि हे स्वीटी, क्या तुम्हें ये सब पसंद नहीं आ रहा है? बताओ ना, अरे तुम शर्माओ मत। और जिमिंग बोलता है कि तुम मुझे टीज़ करना बंद करोगे? शिनिंची बोलता है कि पहले हम में से टीज़ करना स्टार्ट किसने किया था? फिर शिनिंची बोलता है कि कैसा होगा कि आज से मैं ये सिर्फ लड़कों का हूँ। और ये सुन के जो जिमिंग है वो काफ़ी खुश हो जाता है और सरप्राइज़ भी जाता है। फिर वो कहता है इसका मतलब, वो अपने मन में सोचता है ये सब बातें कि इसका मतलब कि ये सब वो पहली बार मतलब मुझसे ही कह रहा होगा। और फिर शिनिंची बोलता है कि ठीक है, तो अब तुम शर्मा रहे हो ना? जिमिंग बोलता है कि तुम सही बोल रहे हो ना, मैं सही में तुम पे बिलीव कर लूँ ना? और शिनिंची का खोपड़ा ख़राब हो जाता है। वो सोचता है कि आखिरकार ये ऐसी बिहेव क्यों कर रहा है। और फिर कहता है कि हे यू, आज से तुम लीवी से कुछ भी गंदी चीज़ें नहीं सीखोगे फ्यूचर में, क्योंकि तुम पे उसका गंदा असर पड़ रहा है। फिर वो कहता है कि मैं सोने जा रहा हूँ और वो चुपचाप अपनी ब्लैंकेट में चला जाता है। और जो जिमिंग होता है वो सोचता है कि तुम झूठ तो नहीं बोल रहे ना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। बाय बाय गाइज़।